हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अमाइन के टॉपिक पर। आज अमाइन का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा और अमाइन चैप्टर जो है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मेनली जो हम बात करने वाले हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। लेकिन जो मैंने अमाइन बोला है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अपने पास दो टॉपिक होते हैं चैप्टर के अंदर, क्लास 12 के अकॉर्डिंग, अमाइन और डाइजोनियम सॉल्ट। बट आज हम जो बात कर रहे हैं मेनली मैं पहले डिस्कशन करूंगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का डिस्कशन करूंगा, उसके बाद फिर हम उसके सारे डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है अपने पास हेडिंग में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, देखो आप लोगों को इतनी बात तो नेम से ही समझ में आ गई कि ऐसे कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन को कंटेन किए हुए हैं, साथ में रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे सारे कंपाउंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। उससे पहले हम सारे ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, इसकी बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम देखें तो आप लोगों को इससे पहले जो चैप्टर में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, तो अपने पास सबसे पहले जो चैप्टर आता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके पास निकल के आता है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन आता है सबसे पहले। कौन आता है? हेलो एल्केन आता है। लेकिन मुझे बात करनी है थोड़ा सा कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, तो मैं कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा। हेलोजन की अगर हम बात करें तो ये लोग हेलोजन हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ मैं, वो करने वाला हूँ इस पर, हेलोजन। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके बाद आप पढ़ने वाले हो क्या, यहाँ पर इसके बाद आपने एल्कोहल पढ़ा था, फिनोल पढ़ा था, ईथर पढ़ा था, तो वो तो हो गया। इसके साथ कंपेरिजन क्या हो गया? एल्कोहल हो गया, है ना, इसमें अगर एरोमेटिक ले लो तो आपका फिनोल हो गया और ईथर वगैरह हो गया, ये हो आपका उसमें। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसके साथ आपने पढ़ा था कौन सा, एल्डिहाइड आपने पढ़ा, कीटोन आपने पढ़ा, तो उनकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ से इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपने बात किया एल्डिहाइड पर, फिर आपने बात किया इसके बाद कीटोन पर, और उसके बाद आपने बात किया COOR, उसके बाद आपने बात की COOH, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं किस पर? NH2। ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं? ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इधर क्या है, एक है अमाइड, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हो गया अमाइड, और इधर अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है RNH2। ये हो गया आपके पास किसमें? अमाइन में। किसमें हो गया? अमाइन में। और इसी के साथ साथ हम एक और ग्रुप इसी की कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, इसी में इस सीरीज पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा RNO2, ये हो गया, ठीक है जी, RNO2, ये दोनों। अब मुझे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की जब मैं बात ही कर रहा हूँ तो मुझे इन सब में से निकाल के लाना है, उधर की कैटेगरी से आप निकाल के लाओगे RNH2, RNO2, और इधर से निकाल के लाओगे क्या? RCOONH2। आई थिंक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहाँ से हम निकाल के ला रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये देखने हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप, तो यहाँ पर रिएक्शंस, क्योंकि हम जब यहाँ पढ़ते हैं तो अपने लिए, ज़्यादातर बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि उनको रिएक्शंस याद नहीं होती, या रिएक्शन कंसेप्ट कैसे चलते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रिएक्शन कंसेप्ट चलने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। देखो यहाँ अगर हम बात करें तो रिएक्शन के लिए, वही रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म, कुल मिला के वही बात होती है। तो आप अगर यहाँ बात करते हो तो आप यहाँ पर देखो, कार्बोनिल पर देखोगे पोजीशन पर, तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर भी यही बात है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर भी यही है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सब जगह ऐसा है। तो अमाइड में भी क्या होगा? यही हो। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर देखो, अगर इस रिएक्शंस को देखोगे
तो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ये है माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। कैसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। तो ये क्या कर रहा है, विड्रॉल करवा रहा है, इससे विड्रॉल करवा रहा है। तो इस पॉजिटिविटी को क्या कर रहा है, विड्रॉलिंग होने की वजह से पॉजिटिविटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन में है, ना तो लेता है ना देता है, तो इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस पर होगा। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरो लगाने का मीन्स समझा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आया तो इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कम हो गई पॉजिटिविटी, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में इसको देखोगे तो भाई ये कौन सा ग्रुप है, ये तो प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। तो ये तो देने का काम करता है, डोनेट करने का। तो ये क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, और कम कर देगा, इसके कंपैरिजन में कम कर देगा। ये हम देख रहे हैं, ये नॉर्मल लेके चलो, तो यहाँ नॉर्मल मैंने लिया, इससे एक बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्लस था आई, लेकिन यहाँ प्लस आर है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस आर है। तो दोनों का काम क्या है, प्लस आर प्लस आई है। तो दोनों का काम क्या है आपके पास, दोनों का काम है यहां से इसकी तरफ देना, शिफ्टिंग करवाना, लोन पेयर है। तो डायरेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू कर रहा है। अगर पाई बॉन्ड के थ्रू सेंड कर रहा है, यहाँ पर भेज रहा है, तो अब कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से कौन पहले देगा, इन दोनों में से कौन पहले देगा, या इन दोनों में से पॉजिटिविटी कौन ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो आपको तो ये लगता होगा आपके व्यू से कि अगर यहां पर ये देगा, ऊपर से इस ऑक्सीजन के पीछे प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट कहेगा इसको कि भाई मैं देता हूं, तू आगे सेंड कर दे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये जल्दी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट करवा देगा। इसका मतलब ज्यादा ये देना चाहिए। और ये क्या है, अगर ये बात करते हैं इस पर, तो ये क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है H, इसको इसमें शिफ्ट करवाया, इसको इसमें शिफ्ट करवाया H को, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस पे शिफ्ट करवा दिया इसने अगर, तो यहाँ पर आपके पास ये H तो कुछ नहीं बोल रहा, H ना लेने वाला है ना देने वाला है, H ना लेने वाला है ना देने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। तो ऐसे देखते हैं तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा शिफ्ट करवाना चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी को क्या करना चाहिए, ये ज्यादा डिक्रीज करना चाहिए, ये कम डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ये H तो ना दे रहा है ना इसको दे भी नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसे में सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन शिफ्ट कर, लेकिन सुनना ये नहीं होता है। होता क्या है कि यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ये आर, ये ग्रुप बल्कि होने की वजह से ये लीनियर टेंडेंसी में नहीं रहता, ये बैंड कर जाता है। क्या कर जाता है, बैंड कर जाता है। जहां मैंने रिएजेंट पढ़ाया था वहां पर भी ये बात बताई थी, ये बैंड कर जाता है, जिसकी वजह से लगता है ये लोन पेयर ऐसे था, लेकिन अब ये क्या बैंड की वजह से ऐसे हो गया। पहले लोन पेयर ऐसे था तो इसी के प्लेन में था, आराम से शिफ्ट कर सकता था, लेकिन अब ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं रह के इसके बैंड करने की वजह से, जैसे ये यूं था और ये बेंड किया तो यहाँ पर ये था, ये भी बेंड कर गया। अब ऐसे बेंड करने की वजह से ये इधर शिफ्ट नहीं कर पा रहा, ये इधर शिफ्ट ही नहीं करवा पा रहा। जो ऐसे था अब ऐसे था, अभी इधर शिफ्ट करवा दिया, तो इधर जो इसके सामने जो ग्रुप था वो बेंड करने की वजह से ये भी बेंड हो गया, अभी इस पे शिफ्ट नहीं करवा पाएगा। तो ये इजीली इस पर शिफ्ट नहीं करवा पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये बैंड कर गया। क्या कर गया, बैंड। और यहां पर बात कर रहे थे सी डबल बॉन्ड ओ ओ, तो H बल्कि ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से बैंड नहीं करता है, बैंड नहीं करता है, तो ये जितना बैंड किया उतना ये नहीं करता है, तो ये इजीली शिफ्ट करवाता। तो अब हो क्या गया, ये पहले ये जल्दी शिफ्ट करवाता है, यानी पॉजिटिविटी इन दोनों के कंपेयर में देखोगे तो ये ज्यादा डिक्रीज करता है और ये कम डिक्रीज करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसको देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर तो डायरेक्ट शिफ्ट करवाता है, यहां पर तो डायरेक्ट शिफ्ट करवा रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाता है, तो पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है।
तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब जितनी ऑर्गेनिक पड़ी उसमें भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं? हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट ये भी है यहाँ पर कि एक थोड़ा सा हम सिर्फ ऑर्गेनिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेके देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखने वाला है तो इन दोनों के कंपैरिजन में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम पकड़ कर रखेगा, विड्रॉल कम करेगा। इसकी वजह से वो इजीली लोन पेयर को दे देता है। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन, तो ये जल्दी लोन पेयर दे रहा है एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से देखेंगे तो, और यहाँ पर वो धीरे देता है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में एक फर्क है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसकी वजह से रिएक्टिविटी, अगर पॉजिटिविटी कर रहे हो तो यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या हो गई? कम हो गई ना। अगर यहाँ पॉजिटिविटी कम हो गई और न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करने आता है तो वो क्यों आएगा भाई? उसको तो क्या चाहिए? अधिक, बहुत ज्यादा मोर पॉजिटिव पोजीशन चाहिए, मोर पॉजिटिव टेंडेंसी वाली पोजीशन चाहिए, तब होगा, तभी तो होगा भाई, तभी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये इसकी वजह से रिएक्टिविटी समझ में आ गई होगी कि ये क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पर अटैक नहीं करवा पाएगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ऐसा ही कंसेप्ट हमें किसका क्लियर हुआ अभी तक? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अमाइड का क्लियर हुआ। किसका? अमाइड का। अब चलते हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले अमाइन की। अब वहां पर देख लो जरा, वहां पर क्या है, तो यहाँ पर ये काम आने वाला है। अच्छा, ये अमाइड, हम तो अमाइन पढ़ रहे हैं, अमाइड हमारे है नहीं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? अरे पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, उसकी केमिकल रिएक्शंस में समझ में आ जाएगा, काम तो आएगा वो। अलग से टॉपिक में नहीं पढ़ोगे तो इसके साथ पढ़ोगे। ये तो सब मिक्स है, इधर उधर मिक्स है सब। ठीक है, सब मिक्स है, सब पढ़ने को मिलेगा। अब सुनो, इधर देखोगे तो क्या है, इधर देखोगे तो क्या है? मान लीजिए ये CH3 हम बोल रहे हैं और इस पर Cl है, तो ये कैसा है? विड्रॉइंग वाला है। तो कहीं ना कहीं इस पे पॉजिटिविटी यानी पोलरिटिविटी को क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, पोलराइजेशन बना रहा होगा इस पर, इस कार्बन पर पॉजिटिविटी। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर देखो, ये शिफ्ट तो नहीं करवा सकता। अब कोई सोचे कि उसमें तो शिफ्ट करवा रहा था, फिर इसमें भी शिफ्ट करवाओ। भाई इसमें शिफ्ट तब करवाएगा ना जहाँ यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, लेकिन यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं। तो यहाँ पर ये क्या, कौन सा कंसेप्ट नहीं लगा सकता? प्लस आर इफेक्ट नहीं लगा सकता। प्लस आर इफेक्ट लगाने के लिए क्या होना चाहिए? वैकेंट होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्यों लगाया हमने? इसमें क्यों लगाया या इसमें क्यों लगाया? यहाँ पर OH लगा दोगे तब भी क्यों लगाओगे? यहाँ पर OH लगाओगे तब भी क्यों लगाओगे? क्योंकि जैसे ये यहाँ शिफ्ट होता है तो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस ऑर्बिट में था वो ऑर्बिटल क्या हो गया? वैकेंट हो गया, तो ये अपना लोन पेयर शिफ्ट करवा पाया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पर अगर पोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पर इसको देखो तो ये -I इफेक्ट करेगा। क्या करेगा? -I इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये और ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसा ही सेम इसमें होने वाला है, ऐसा इसमें देखोगे। ठीक है, तो ऐसा इसमें होगा। अब ऐसा इसमें, इस पे भी लोन पेयर है, जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें होगा। इस पे लोन पेयर है, ये शिफ्ट तो करवा नहीं सकता क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा तो ऐसे में क्या होगा? विड्रॉल करवाएगा, तो थोड़ी बहुत पोलैरिटी ये भी लेके आएगा। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें और इसमें देखोगे तो किसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा? किसमें ज्यादा पोलराइजेशन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसमें पोलराइजेशन ज्यादा। तो आपके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसकी पोलराइजेशन ज्यादा, और इसकी, तो आपको इसकी पोजीशन समझ में आ गई होगी कहीं ना कहीं कि पोलैरिटी आ रही है तो पोलराइजेशन की वजह से इस पर न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। तो किस पर करेगा? जिस बॉन्ड पर, जिस कार्बन पर NH2 जड़ा हुआ है उस पर करेगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो ये कंसेप्ट हम देखने वाले। तो इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं आगे।